हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू मैथ्स विद नंदिनी यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको माइनस मेथड्स और नॉर्मल फॉर्म्स और रो एक्लेन से आपको रैंक निकालना बताया था, तो आई होप आप सभी ने लास्ट वीडियो देखी होगी। जैसा कि मुझे लास्ट वीडियो में बहुत सारे अच्छे से कमेंट्स आए, थैंक यू फॉर दिस, दैट्स पॉजिटिव कमेंट्स। सेकेंडली एक इशू ये था कि बैकग्राउंड वॉइस, आई ट्राई माई बेस्ट कि बैकग्राउंड वॉइस आपको प्रॉब्लम ना दे वीडियो में, पर थोड़ा सा आप इस चीज़ को इशू को भी थोड़ा सा एडजस्ट करो, ताकि आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको बैकग्राउंड वॉइस ना हो। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, सेकेंडली एक चीज़ और बोलनी थी। जो वीडियोस देखते प्लीज़ गाइस कमेंट्स ज़रूर लिखें, क्योंकि कमेंट्स, आपके जो कमेंट्स हैं वही थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के लिए टाइम निकाल के थोड़ा सा बनाई जाए। तो थैंक्स फॉर योर लवली कमेंट्स एंड कीप सपोर्ट। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में रैंक कराया था, देखो स्काई इज़ द लिमिट क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो वीडियो ऐसे बच्चों के लिए था बेसिकली, और क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला भी मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दिया था वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। देखो मैंने कम डाला क्योंकि ज़्यादा कंटेंट दिखा देने को मैं काफ़ी दे सकती थी, बट वो फिर कोई करता भी नहीं। सो कम कंटेंट मैंने इसीलिए दिया ताकि आप वो करो भी सही, और जो बच्चे काफ़ी हैं वो तो खुद ही कर लेंगे। देखो वो उनके लिए वो वीडियो था भी नहीं कि जो जिनको बेसिकली काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट का पता है, बेसिकली क्वेश्चन, वो बेसिक क्वेश्चन उनको काफ़ी क्लियर है। एडवांस क्वेश्चन चाहिए जिसमें कच्चा पच्चा भाई बहुत ज़्यादा बोले तो ऑपरेशंस लगे, वो भी करो। पहले बेसिकली ये क्लियर होना चाहिए ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो एटलीस्ट। उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट, जितने आप क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ। बेसिकली फर्स्ट स्टेप जो है वो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड स्टेप वाला जो है कंटेंट प्रोवाइड करा दिया। अगर आप कमेंट्स में लिखोगे कि हाँ थोड़ा सा एक सेशन लेके आओ जिसमें थोड़े से हाई फाई क्वेश्चन हो, तो वो भी लाया जाएगा, बट विद इन टाइम। सो आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो हैं, वो टॉपिक आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हैं फाइंडिंग इनवर्स यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस एलिमिनेशन। गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन कोई दो अलग अलग मेथड नहीं है, सेम ही नाम है, सेम ही काम है, मतलब अलग नाम है सेम ही काम है। देखो हम अब तक क्या करते आ रहे थे ट्वेल्थ में, थोड़ा सा रिलेट करके मैं आपको बताती हूँ। हमें मैट्रिक्स दी हुई होती थी और फाइंड द इनवर्स होता था, तो हम फर्स्टली क्या करते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते थे। अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है देन हम कहते थे इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तब देन इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, तब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था, ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये होता था ए इनवर्स का फॉर्मूला। ये हम ट्वेल्थ तक करते, कुछ नहीं है, निकालना ही इनवर्स ही है, बट बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। देखो सिंपली स्टेप समझो पहले क्वेश्चन से। आपको ये क्वेश्चन दो तरीक़ों से मिल सकता है, मैट्रिक्स दी हुई होगी और वो बोला होगा कि फाइंड इनवर्स बाय गॉस जॉर्डन मेथड, डायरेक्टली बोला हो, या गॉस एलिमिनेशन मेथड, तब आपने क्या फॉलो करना है। और सेकेंडली आपको इक्वेशंस दी हुई होंगी, वो भी मैं आपको दो क्वेश्चन मैं आपको इस टॉपिक के कराऊंगी, एक गो ऐसे सिंपल और एक इक्वेशंस वाला। दोनों में से चांसेस हैं कि आपको सेकंड वाला ज़्यादा मिलेगा, फर्स्ट वाला भी आएगा तभी सेकंड वाला समझ पाओगे, थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। तो फर्स्टली हम इस चीज़ पे चलते हैं, सेकंड वाले का थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सेकंड वाले टाइप के क्वेश्चंस बनने की। तो दोनों में करना सेम चीज़ ही है, तो लेट्स डू फॉर इट। सो हमें करना क्या है, सो फर्स्टली क्या लिखा हुआ है, देखो ए रेशो आई, स्टेप समझो। जो मैट्रिक्स ए दी हुई है उसको एज इट इज़ 1 2 3 2 4 5 3 5 6 एज इट इज़ लिखना है। क्या लिखा हुआ है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे 3x3 की है तो 3x3 की आप यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखोगे। उसके बाद करना क्या आपने, कुछ रो ऑपरेशंस लगाने हैं, कुछ रो ऐसे एलिमिनेशन मेथड्स लगाने हैं जिसमें इस साइड जो है वो आई क्रिएट हो जाए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इस साइड कुछ भी क्रिएट हो बाय एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन, वो जो है वो जो भी क्रिएट होगा वो इनवर्स। देखो हम अब तक करते आ रहे थे माइनर में, रो एक्लेन में, हम ये ट्राई करते थे कि फ्रैक्शन ना आए, हम यही ट्राई करते थे कि फ्रैक्शन ना आए। हम 2 से 5 से ऐसे मल्टीप्लाई करते थे ताकि फ्रैक्शन ना आए और हमारी कैलकुलेशन इजी हो। देखो ऑपरेशंस ऐसे लगाते थे, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ भी करना है, लेकिन आपका सिर्फ एक मोटो यही होना चाहिए कि आपको इस तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो हम इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं, अब वो सोचना है। तो पॉज करो वीडियो और सोचो कि क्या रो ऑपरेशंस लगा के इस तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, सोचो।
देखो ये केस काफ़ी सिमिलर है जो लास्ट टाइम मैंने आपको रो एक्लन बताया था। कुछ नहीं, आपका स्टेप्स क्या होना चाहिए, बिल्कुल ईजी सा। क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, 1, बाकी एलिमेंट्स 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो मेनली आपका फर्स्टली फोकस क्या होना चाहिए, ये और ये 0 बनाने हैं। डायरेक्टली रो ऑपरेशन लगा दो। R2 पे ऑपरेशन लगाया, R3 पे ऑपरेशन लगाया, दोनों पे ऑपरेशन लगेगा। क्या बोला था मैंने, R2 एज इट इज़ आएगा, माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 कर दो, 3 टाइम्स ऑफ R1 कर दो, दोनों पे ऑपरेशंस लगा के यहाँ ये मैट्रिक्स लिख दो। ठीक है, देखो R2 माइनस 2 R1, R3 माइनस 3 R1, ये डायरेक्टली यहाँ पे R2 लिख दिया था, R3 है, ये मैंने सॉल्व कर लिया। R1 वाली जो रो है वो एज इट इज़ रखनी है। देखो इसे भी चेंज करना है, लेकिन काफ़ी बच्चे क्या गलती करते हैं, ये चेंज करते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे साइड चलने देते हैं। नहीं, इस पर भी ऑपरेशंस लगेंगे, तो ये ऑपरेशंस लगा के R2 माइनस 2 R1, तो ये आपका सोल्यूशन आएगा। एक बार फिर भी मैं रफ आइडिया के लिए आपको एक सोल्व करके बता रही हूँ। R2 कैसे, R2 एज इट इज़, जैसे 2 4 5 0 1 0, उसके बाद माइनस 2 R1, R1 क्या है, 2 2 टू 4, 3 टू 6, 2 0 0। अब आपने इसको करना है माइनस माइनस माइनस, कैंसिल आउट, -1 -2 1 0 0 0। तो यहाँ सिर्फ R2 चेंज होगी, ना कि R1। तो क्या बचा, 0 0 -1 -2 1 0 0 0 -1 -2 1 0, ये लिख दिया। ऐसे ही सेम एज इट इज़ R3 होगा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या, अब आपका नेक्स्ट स्टेप यही हो जाना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। एक चीज़ तो आपको ये समझ आ गई कि सेकंड वाले रो में थर्ड एलिमेंट जो है वो 1 बनेगा, क्योंकि ये 0 बन चुके हैं। तो यहाँ -1 है, तो एक माइनस ये चीज़ कॉमन ले सकते हो। सेकेंडली ये चीज़ 0 बनेगी, तो वो क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्टली पहले इसको इसमें ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो मैंने कैसे सोचा इसको इसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये 3 0 बन रहा है, डायरेक्टली -3 + 3 0 बन रहा है, ये 1 बच जाएगा। फिर इसको हम ऑपरेशन लगाते हैं। तो हम पहले ये मैट्रिक्स रीराइट कर लेते हैं। देखो कई बच्चों का ये डाउट होगा कि हमने R3 में भी तो ऑपरेशन लगा के इसको 0 बना सकते थे, ताकि ये 1 बन जाता, इससे माइनस कॉमन। देखो सोचो एक बार, अगर हम R3 पे ऑपरेशन लगाते, इधर को इसको इसमें ऐड करते, तो 1 भी यहाँ बन जाता, फिर जो हमने 0 बनाया था उसका फ़ायदा नहीं। तो ये थोड़ी सी सिस्टमेटिकल वे से सोचना पड़ेगा आपको, वो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने R1 में ऐड क्यों किया ताकि ये 0 बने, क्योंकि यहाँ तो फिर वही एक टर्म को 0 बना रहे, दूसरी नॉन 0 बन रही है, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और रही बात मैंने जो R2 पे ऑपरेशन लगाया -R2, वो आप लगा भी सकते हो आगे जाके, आपको आगे लगा के भी लगा सकते हो। अगर बचता है माइनस तो मैंने यहाँ लगा दिया, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। ऑपरेशंस मैंने लास्ट लेक्चर में भी यही बोला था, ऑपरेशंस अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर सेम ही आएगा। बट थोड़ा सा केयरफुली कैलकुलेशंस को करो, और कुछ ट्राई करो कि फ्रैक्शन ना आए। लेकिन आपको बता दिया इन्वर्स में फ्रैक्शन आने के चांसेस हैं। जो रैंक है उसमें ट्राई करो कि फ्रैक्शंस ना आए, और नहीं भी आते मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। देखो ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स क्रिएट हो गया, 1 1 0 -2 0 1 1 1 0 2 -1 0 0 -1 -3 3 -3 0 1। देखो सिम यहाँ कुछ भी बने, माइनस बने, 0 बने, फ्रैक्शन बने, आपको यहाँ नहीं करना। यहाँ आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, फोकस करो और सोचो। अब हम क्या ही कर सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। हमें पता है कि हमें इसे 0 बनाना है, इसे 0 बनाना है, और इसे -1 हम ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं जाके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो अपना दो चीज़ें सामने आती हैं, हमें इसको 0 बना लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करके 0 बना देते हैं, 0 बन जाएगा। दूसरी चीज़, सोचने वाला इंसान बोलेगा कि R3 को R2 में ऐड कर देते हैं, R1 में ऐड कर देते हैं, तो भी 0 बन रहा है, ये 1 0 बन जाएगा। लेकिन सोचो अगर हम सेकंड वाली ऑप्शन की तरफ जाते हैं, R3 को R1 में ऐड करते हैं, ये तो 0 बन जाएगा, 0 में -3 ऐड होकर -3 आ जाएगा। तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट हुआ नहीं हुआ। यही तो सोचना है ऑपरेशंस में कि आपको क्या चीज़, क्या ऑपरेशन लगाने से थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन कम हो रही है। देखो ऑपरेशंस लगाते जाओ, 15 ऑपरेशन लगाओ, 25 ऑपरेशन लगाओ, आंसर आ जाएगा। बट आपको कम से कम ऑपरेशंस में आपका आंसर लाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा शार्प माइंड से सोचना होगा। वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, वीडियो देखने से थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ उसी हिसाब से फॉलो करो, आपको काफ़ी हद तक ऑपरेशंस का आइडिया हो जाएगा कि कैसे ऑपरेशन लगाने हैं। तो हम क्या नेक्स्ट ऑपरेशन लगा रहे हैं वो देखो। देखो हमने यही ऑपरेशन लगाया जो मैंने आपको फर्स्ट में बोला था। फर्स्ट ऑप्शन में R3 + 3 R2 ऐड करने से
ऑपरेशंस लगाया, ये आंसर आया। मैं आपको एक एक ऑपरेशंस अप्लाई करते हुए सिर्फ दिखा नहीं रही हूँ, कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। R3 एज इट इज़ आपको रो लिखनी है, 0 -1 3 -3 0 1। उसके बाद 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई कर देना R2 को और दोनों को ऐड कर देना है, आपके पास ये मैट्रिक्स बन के आ जाएगी। तो देखो अब काफ़ी हद तक मैट्रिक्स जो है वो सोल्व हो चुकी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ 2 ऑपरेशन के बाद बन जाएगी। देखो फर्स्टली अब देखो, अगर अब आप क्या ऑपरेशन लगाओगे। अब अगर आप डायरेक्टली R3 को R2 में ऐड करो, क्या करो, R3 को सॉरी R1 में ऐड करो, तो अब क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब कर सकते हो क्योंकि ये एलिमेंट 0 बन चुके हैं। तो अब क्या करेंगे हम, अब R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R1 + R3। अब हमारे पास मैट्रिक्स बन के आ जाएगी क्या, 1 0 0। पहले हम ये लिख लेते हैं, 0 -1 0, ठीक है। ये R2 एज इट इज़ ही रहेगा, R3 भी एज इट इज़ रहेगा, 3 -3 1, और R1 में R3 ऐड किया, ये बचा 1, ये बचा -3, ये बचा 2। देखो अब मैंने ये रीराइट कर लिया मैट्रिक्स को। अब मैट्रिक्स में बचा क्या, सिर्फ कुछ नहीं बचा, 2 चीज़ें करनी बच गई हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस का साइन था पहले, तो अब R3 में से क्या लो, माइनस टाइम R3 कॉमन ले लो, डायरेक्टली रीराइट करो जल्दी से मैट्रिक्स को, करो अपने अपने कॉपी में सॉल्व, पॉज करके वीडियो। अब आपको प्रोसेस समझ में आ गया है। 0 1 0, माइनस कॉमन लिया है, -3 बन जाएगा, ये 3 और ये -1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ R2 और R1 को इंटरचेंज कर देना है। ये चीज़ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ शायद रह गई थी लास्ट वीडियो में भी। R2 2 3 ऐसे करोगे तो भी इंटरचेंज होएगा। नेक्स्ट सेकंड वे है, R2 को इंटरचेंज कर दो R3 से, मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है। तो आपकी मैट्रिक्स बन के तैयार है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आपको अब ये चेंज करी है तो ये वाली भी चेंज करी है। मैं यही बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि ऑपरेशंस बच्चे लगाना ऐसे ही भूल जाते हैं, इस पे लगा देते हैं, उस पे रह जाता है, तो ये आपकी मैट्रिक्स गलत आ जाएगी। सो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप ऑपरेशंस जो हैं वो साइड वाले में भी लगाएं। तो अब क्या, स्टार्टिंग से लेके क्या चले थे, स्टार्टिंग से लेके क्या चले थे, A.I, A/I, A.I नहीं, A/I। लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, I/A इनवर्स। क्या आ गया, I/A इनवर्स। अब हमारे पास आंसर A इनवर्स इज इक्वल टू 1 -3 2 -3 3 -1 2 -1 एंड 0। ये आपका आंसर हो गया, A इनवर्स हो गया। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि A/I, ये घोष जॉर्डन ने बोला था, I/A इनवर्स बाय कंपेयरिंग दिस। A इनवर्स की वैल्यू ये है, ये हमारा आंसर है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द घोष सॉरी इनवर्स बाय घोष जॉर्डन कैसे निकालना है। सो एक बार रिपीट कर रही हूँ क्विकली, ध्यान से। A/I लेके चलना है, I/A इनवर्स बन जाएगा। रो ऑपरेशंस लगाने हैं, रो ऑपरेशंस दोनों तरफ लगेंगे, इस 2 में के लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ये गलती मत करना कि ना लगाओ। ऑपरेशंस लगाने के मेथड, फ्रैक्शन बने कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने पे फोकस करना है। ऑपरेशंस R2 पे लग रहा है तो यहाँ पहले R2 ही आएगा, यहाँ R3 आएगा। माइनस साइन का इशू वो हो सकता है कि आप 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो या माइनस से कर दो, जो भी करो उस चीज़ का वो करना। और आपका एट द एंड ऑपरेशंस लगाने के बाद आपका इनवर्स आ जाएगा। देखो मैंने बताया ना सेकंड टाइप इंपॉर्टेंट। देखो अगर सेम यही क्वेश्चन आ जाए आपको कि गोस एलिमिनेशन, तो करना कुछ नहीं है, सेम एज इट इज़ प्रोसेस है। कुछ हाई फाई ये मत करना कि गोस जॉर्डन कराया था गोस एलिमिनेशन, सेम यही करना है। A/I लेके चलना है, I/A इनवर्स निकाल लेना है। सेकेंडली अब ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कैटेगरी का। अगर गोस जॉर्डन से चांसेस यही होते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन मिले। हमारे सेशनल एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आया था, अप्रॉक्सीमेटली 7.58 मार्क्स का। और इसमें कुछ नहीं है, इशू सिर्फ कैलकुलेशंस का ही होता है, मेथड सबको ही पता होता है। तो मेनली मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ ले चलती हूँ। कुछ नहीं है, 2 मैट्रिक्स बना लो। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज फुल स्पेसिफाई, ये लिख कर, चलो मैं आपको लिख के दिखाई देती हूँ। यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, दिस इक्वेशंस कैन बी रिटन एज 2 6 4 2 1 -1 3 2 2 6 3 -1 1 12 -3 1। 5 मिनट के बाद आती हूँ।
6 36 माइनस 1 10, ये लेके चलना आपको, ठीक है। आपको पता है कि हम 12th में भी ये क्वेश्चन निकालते थे, बट यही वो करते थे। ये चीज़ याद हो आपको, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। वही सेम चीज़ करनी है यहाँ पे भी। यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स कुछ नहीं है, ये जो दिया हुआ है x1 x2 x3 एंड x4। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली क्या है, x यही है, यही करना, यही है। x इज इक्वल ए इनवर्स बी दिया हुआ है, ए इनवर्स बी को सोल्व करना, ए इनवर्स बी ही सोल्व। वही सेम मेथड, वही सेम अप्रोच जो हम लास्ट क्वेश्चन में लेके चले थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की, वही लेके चलनी है, वही रो ऑपरेशंस लगाने हैं, उसी तरीके से सब कुछ करना है। यहाँ जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो x1 x2 x3 x4 की होंगी, यही डिफरेंस है। सो लेट्स मूव टू अवर सॉल्यूशन। हम ऑपरेशंस लगाते हैं, मैट्रिक्स मैंने लिख लिया है। अब इस पर वही रो ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो रो ऑपरेशन क्या लगाओगे? सबसे पहले हम लगाते हैं R4 पे रो ऑपरेशन, या R4 माइनस ऑफ R1। फिर लगाते हैं R3 पे ऑपरेशन, R3 माइनस ऑफ 2R1। फिर लगाते हैं R2 पे ऑपरेशन, R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। अब ये तीनों रो ऑपरेशन लगा के हम अपने मैट्रिक्स को सॉल्व करके लिख रहे हैं। सो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, ये 2 1 2 2 1 2 1 इस टू 6 0 माइनस 9 0 9 इस टू 18 0 1 माइनस 1 माइनस 5 इस टू 13 0 1 माइनस 3 0 इस टू 4। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब देखो फोकस करना है हमने किस चीज़ पे? इस चीज़ को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने पे। तो हम कर सकते हैं कि R2 में से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ी सी सिंप्लीफाई भी हो जाए और 1 1 बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं हम। तो हम ऑपरेशंस लगाते हैं कि R2 पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं क्या, 1/9 टाइम्स ऑफ R2। देखो ऑपरेशंस अलग अलग हो सकते हैं, जो मुझे इस टाइम जो ऑपरेशन दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम R1 पे ऑपरेशन लगा देते हैं, R1 माइनस ऑफ R1 कहीं ना कहीं माइनस ऑफ R4 लगा देते। चलो R1 पे ऑपरेशन लगाते हैं, R1 माइनस ऑफ R4। तो अलग अलग शायद आपका इस टाइम आपके जो दिमाग में ऑपरेशन आया उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन और भी आसान हो और आपको और भी ईजी लग रहा, तो कोई नहीं, आप वो अडोप्ट करो, कोई वो नहीं है। R1 माइनस R4, 1 माइनस 1 और 2 माइनस प्लस 5 प्लस 3 1 इस टू 6 माइनस 4 2, बाकी सारे एज इट इज़। आई होप आपको विजिबल होगा सब कुछ। थोड़े टाइम एडजस्ट करो, उसके बाद आई ट्राई कि कुछ अच्छे से आपको प्रेजेंट हो सारी चीज़ें। तो देखो अब हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है दिस वन। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन सोचें तो हमें बनानी क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कैसे ना कैसे हमें ज़ीरो बनाना है चीज़ों को। तो क्या कर सकते हैं हम ऑपरेशन लगा देते हैं R3 पे। क्या ऑपरेशन लगा देते हैं R3 पे कि R3 माइनस ऑफ R4, ताकि ये ज़ीरो बन जाए। देखो हमने R3 पे ऑपरेशन लगाया, हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है। तो शायद ये थोड़ा सा पीछे हम थोड़ा सा बेटर ऑपरेशन लगा सकते थे। तो एनीवेज इससे भी आंसर आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली R2 पे ऑपरेशन लगा देते ताकि ये -1 भी ज़ीरो बन जाए। तो क्या कर सकते हैं हम, R2 पे ऑपरेशन लगा देते हैं, R2 प्लस R4, तो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी। ऑपरेशन यहाँ भी लगाना, बार बार बोल रही यही चीज़ गलती करोगे, R2 प्लस R4 सॉरी। तो 0 0 माइनस -3 ओके और 1, तो गलत हो गया, कोई नहीं। 4 6 0 0 -5 सॉरी 2 -5 इस टू 17 0 1 -3 0 इस टू 4। हमारे पास मैट्रिक्स बन के आ गई ये।
अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम दिस वन को इसमें ऐड कर दें। नहीं, ये भी राइट वे नहीं होगा। कर लिया हमने चीज़ों को, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं इन दोनों रोज के साथ खेलना चाह रही हूँ और इन्हें ज़ीरो बनाना चाह रही, तो मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ। अब R3 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ। R3 पे क्या कि R3 प्लस 5 टाइम्स R2। सो देखो हमारे पास मैट्रिक्स बन के क्या हो जाएगी, लिखो। हमारे पास मैट्रिक्स बन गई ये ऑपरेशन R3 प्लस 5 टाइम्स R2। अब मैट्रिक्स सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रही है। अब आपको कुछ नहीं करना, R3 से कॉमन लेना है। 1/, हम ले लेते हैं -1/13। कुछ नहीं, हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनी, यही बनी 0 0 1 0 -1 0 1 -3 0 4। अब काफ़ी मैट्रिक्स सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। अब हमें कुछ नहीं, इस 1 की हेल्प से इस -3 को भी ज़ीरो बनाया जा सकता है। इसे अब डायरेक्टली हम क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं और लाइक R2 पे ऑपरेशन लगाते हैं। क्या, R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3। ऑपरेशन लगाया, क्या बना, 0, सेम एज इट इज़ 0 0 0। R2 प्लस 3 टाइम्स R3, R2 1 है, 3 टाइम्स R3 0, तो ये चीज़ 1 ही रही। ये चीज़ R2 एज इट इज़ 6 एंड R3 में -3 ऐड किया, 3 बचा, सॉरी 3 रहा। 0 0 1 0 इस टू -1 0 1 -3 0 4। हमारे पास मैट्रिक्स बनकर आ गई। अब आपको क्या करना है, इन एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाना है। तो मैं डायरेक्टली ऑपरेशन लगा रही हूँ R1 पे। अब R1 को, दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा ज़ीरो बनाते हैं। क्या करके, R1 माइनस टाइम्स R2। दूसरा R1 पे हम ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस 5 R2। हमारे पास मैट्रिक्स आ गई ये। उसके बाद क्या करना है, हमने R1 हमें बनानी है यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सीधा डायरेक्टली पता चल रहा है, R1 से 1/2 यानी 2 को कॉमन ले ले, 1/2 R1 से डिवाइड करे, सभी जगह करना है, ठीक है। और R4 पे हमने ऑपरेशन लगाया, क्या, R4 प्लस 3 R3, ताकि ये ज़ीरो बन जाए। मैट्रिक्स लगाई, हमारे पास आंसर आया। उसके बाद हमने R2 और R4 को चेंज कर दिया ताकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स सीक्वेंस में बन सके। अब ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब ये मैंने क्या बताया था लास्ट में, जो ये वैल्यूज़ हैं वो किसकी हैं, कंपेयरिंग x1 x2 x3। तो x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 1 -1, x4 की वैल्यू = 3। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और शायद आपको वीडियो में थोड़ा सा ब्लरनेस लग रही थी, कुछ एरर ऐसा कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, रिव्यूज़ आ रहे थे। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि नेक्स्ट वीडियो से आपको ब्लरनेस, थोड़ा सा क्लैरिटी मिले वीडियो में और साउंड प्रॉब्लम भी ना हो। तो इस 2 वीडियो में तो अपलोड कर दिया मैंने, दूसरी वीडियो अपलोड हो जब आपको मिलेगी तो उसमें शायद ही आपको मिले ब्लरनेस। तो नेक्स्ट टाइम से ये ध्यान रखेगा कि फ़ोन ज़्यादा शेक ना हो और आपको क्लैरिटी मिले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।